तो दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ कांग्रेस ऑफिस के बाहर वार्ड नंबर 145 में, जहाँ से सुफियान कैंडिडेट है और मेरे साथ में आसिफ है और मेरे साथ में फिरोज बिस्ती भी हैं। दोनों से सवाल जवाब होगा, दोनों से बात करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर हमको बात करनी चाहिए चीता कैंप में, क्योंकि चीता कैंप में लोग बात नहीं करते हैं। तो आसिफ है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का है और मैं बता दूं आपको, कब्रिस्तान के मुद्दे पे काफ़ी आवाज़ उठाई थी उसने। तो मेरा सबसे पहला सवाल भी आसिफ से है और आसिफ से बात भी करेंगे। आसिफ, क्या लगता है कैसा नगर सेवक चाहिए चीता कैंप में इस बार अपने को? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते भाई। नगर सेवक तो अपने को इस बार पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए, गांव का कैसा विकास होना चाहिए वो उसको आना चाहिए। और जैसा कि अभी हमारे जो नगर सेवक जो मैंने इतने सालों में देखा हूँ, तो कैसा है ना भाई, उन लोग को ऑफिसरों से बात करने की तमीज़ नहीं है, तो वो लोग क्या विकास करेंगे भाई? समझ रहे? अपना नगर सेवक ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई ऑफिसर है उसको ठसाने की कोशिश कर रहा है कोई मुद्दे पे, तो तुम्हारा इतना पावर होना चाहिए, वो ऑफिसर तुमको ठसाने से पहले वो तुमको सर सर बोल के बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ में गले में हाथ डाल के कोई भी जगह पे विजिट कर रहे हो परसेंटेज के लिए। 20% 30% वाला गेम तो चीता गेम में चल रहा है कई सालों से, लेकिन इसलिए तो आज विकास नहीं है ना हमारे पास। बिल्कुल हम लोग इसी के लिए तो बोल रहे हैं कि कोई पढ़ा लिखा नगर सेवक हमको चाहिए, और हमारी नज़र में एक बंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं, ठीक है। और कोई डराने धमकाने की बातें भी चल रही है हम लोग को पीठ पीछे, ठीक है। हम लोग भी कोई डरते नहीं हैं, सुन ले बे, डरते नहीं हैं। 16 तारीख के बाद तेरे को भी देख लेंगे, पीठ पीछे बातें करता है, देख लेंगे तेरे को। और रही बात मेरे कैंडिडेट की, तो मेरा कैंडिडेट एडवोकेट सुफियान खान है, जो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियली कैंडिडेट है और मेरी पार्टी का है। मेरी पार्टी ने उसको अलाउड करी है, और पार्टी ने उसको अलाउड इसके लिए करी है क्योंकि वो कैपेबल है। पार्टी के अंदर संघर्ष कर रहा था, मैं भी उस पार्टी के अंदर तालुका अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी, तो उस हिसाब से हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है, अच्छे बुरे की समझ है। मानते हैं कि एज थोड़ी कम है, लेकिन एज मायने नहीं रखती है भाई, है ना। एक्सपीरियंस मायने रखता है। उसके घर के अंदर भाई 40 सालों से सुना हूँ मैं राजनीति चलती है, अच्छे बड़े MP MLA लोग का उठना बैठना है, तो बच्चा मतलब लड़का जो है वो पहले से उस चीज़ को देखता है, वो सब चीज़, और उसको वो सब पता है। क्योंकि मैं खुद उसके साथ में 1.5 साल से कुछ जुड़ा हुआ हूँ, मतलब हमारी टीम, मतलब एक टीम बन के हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ उसको कि किस तरीके से वो हैंडल करता है हर चीज़ को। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई, मेरे को भी कुछ लोग बोल रहे थे कि आसिफ तुम भी खड़ जाओ, तुम भी खड़ जाओ, तो ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है इलेक्शन में खड़ना। कुछ लोग खड़ रहे पैसे कमाने के लिए, ठीक है, तो मैं वो उस चीज़ को मतलब इग्नोर किया। मैं आपको रोकना चाहूँगा इधर पे। मेरा सवाल ये है आपसे अभी इस वक्त कि चीता कैंप में क्या बदलाव होने चाहिए? अगर आप सुफियान का नाम ले रहे हैं या किसी भी शख्स का नाम ले रहे हैं, तो क्या बदलाव होना चाहिए और क्या वो उसके लिए कैपेबल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो कैपेबल है, क्योंकि हम लोग इलेक्शन तो अभी आया है, हम लोग साल भर से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऑलरेडी हॉस्पिटल के ऊपर हम लोग का थोड़ा बहुत चल रहा है वर्क, और इंशाल्लाह पावर में आएंगे तो और ज़ोर से करेंगे। देखो भाई, इतना हमको समझ में आया है कि 12 साल से शिवसेना का MP है, ठीक है। 2 बार शिवसेना का MP था, अपने राहुल शिवाले साहब थे। उसके बाद में भी शिवसेना का ही MP है 2 साल से, अनिल देसाई साहब, जिसको हमने सपोर्ट करे। उसके बाद में 2 साल से उनका कोई आता पता ही नहीं है, ठीक है। इलेक्शन के टाइम में आए थे, फिर कोई शादी में बीच में आए थे। उसके बाद में कल वो आदित्य साहब आए थे, तो टाइम दिखे चीता गेम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में उन लोग का कोई मतलब चीता गेम के अंदर कोई रोल ही नहीं है। और रही बात MLA की, तो नवाब मलिक साहब 10 साल थे, ठीक है। उसके बाद में फिर 5 साल शिवसेना का MLA था। फिर उसके बाद में वापस से सना मैडम अभी 2 साल से है, 1.5 साल से होने आ गया तकरीबन, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये लोग इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी आज भी हम लोग गटर नाली इसमें ही उलझे हुए हैं। इससे आगे बढ़ना है। हम लोग एजुकेशन के ऊपर इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, हम लोग स्कूल के ऊपर काम कर रहे हैं। वो अपना जो ट्रॉम्बे में जो इंग्लिश स्कूल है, उसको हम लोग वैसी स्कूल यहाँ पे जो अपना उर्दू स्कूल है उसके अंदर इंग्लिश स्कूल का हम लोग का वर्क चालू है इंशाल्लाह। वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, उसके ऊपर हम लोग का वर्क चालू है। नहीं तो फिर कोई भी आ जाएगा क्रेडिट लेने के लिए। ऐसे क्रेडिट के चक्कर में एक वो नवी एक चीता कैंप में आई है, कहाँ से, तो गवर्नडी से मेरे पे खोटा फेक FIR बना दी। फेक FIR हो गया भाई चीता कैंप के अंदर, वो भी मेरे ऐसे बंदे पे फेक FIR कर दिए, ठीक है। जब समझो अगर मेरे ऐसे बंदे के ऊपर फेक FIR होएगा तो फिर आम जनता तो सोच ही लो आप, ठीक है।
और अपना मुद्दा था आपका सवाल, जिसमें से एक सवाल बचा हुआ है। तीसरा सवाल प्लेग्राउंड, ये इसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता है तो मई की 22 तारीख या 26 तारीख आई थिंक मेरा ऑलरेडी मिड डे के अंदर आर्टिकल आया था। ये करबला मैदान का सबसे पहला मुद्दा उठाने वाला बंदा मैं हूँ। अगर किसी को डाउट है तो मेरे से आर्टिकल का फ़ोटो ले ले या तो गूगल पे जाके खुद चेक कर ले। शुक्रिया। आइए फिरोज़ बिस्ती से भी बात करते हैं। आसिफ से तो बात हो गई है, फिरोज़ बिस्ती से बात करेंगे। फिरोज़ बिस्ती से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि चीता कैम्प की बात है। फिरोज़ बिस्ती भाई, सबसे पहले तो आप एसडीपीआई को रिप्रेजेंट करते हैं चीता कैम्प में। उसके बाद आपने बोला कि मैं इस बार टिकट ले रहा था मगर नहीं लिया क्योंकि आपको जो इरादा था सुफियान खान को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना था। कहीं ना कहीं मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा कि चीता कैम्प के अंदर जितने भी टॉयलेट बने हुए हैं, आप जानकार आदमी इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ, जितने भी टॉयलेट बने जहाँ पर 2 रुपये 3 रुपये दे के लोग अपना वॉशरूम वगैरह यूज़ कर पाते हैं, वहाँ पर आज नशे का अड्डा है। आप लोग कुछ करे क्यों नहीं अभी तक? सिर्फ बस माइक में चिल्ला चिल्ला के लोगों को आप लोगों ने बोला कि नशा बंद करो, नशा बंद करो, नशा बंद करो। जब आपके ऊपर बात आई तो आपने छोड़ के मैदान भागे हैं। हमेशा हमने देखा इस बात को, आखिरी टाइम पे आपने मैदान छोड़ के भागे। तो इस वक्त आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर सुफियान नगर सेवक बनता है तो क्या जो आपको जो उस टाइम पे खतरा हुआ था वो सब चीज़ों से आप निपट पाएंगे? चीता कैम्प के लोगों को इस बारे में जवाब देना पड़ेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, सबसे पहला तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हर बार जो है हम लोगों को इस लायक समझा कि हमसे आगे बातें करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। और जैसा कि आपने बताया कि टॉयलेट के अंदर जो है नशा होता है, तो आज नशा इतना बढ़ गया है चीता कैम्प के अंदर ना कि टॉयलेट तो छोड़ो, अभी रोड पे भी नशा होगा। टॉयलेट तो बहुत दूर की बात, क्योंकि टॉयलेट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आदमी जो है छुप के नशा करता है। आने वाला वक्त अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर कोई सही आदमी चीता कैम्प में चुन के नहीं आया तो रोड पे भी नशा होगा, ये आप लिख के ले लो। और रहा सवाल, आपने कहा कि हम लोग पीछे हट गए या हम लोग भाग गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ताकत नहीं बनी अभी तक चीता कैम्प के अंदर जो हमको डरा सके और हमको भगा सके। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और लेकिन क्या है ना हुसैन भाई, आप शायद इस बात को मानेंगे, मेरी बात को, कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम जिन लोगों के लिए लड़ते हैं ना, जिन माँ बाप के लिए लड़ते हैं, जिनकी फ़िक्र हम करते हैं, वो माँ बाप भी हमारा साथ नहीं देते। हम तन्हा अकेले इस नशे को लेके 3 साढ़े 4 लाख की आबादी है चीता कैम्प की, और हम चंद लोग 10 12 15 लोग जो है अगर नशा बंद करने निकलेंगे विदाउट एनी पावर, कोई पावर नहीं हमारे हाथ में, अगर हम लोग एक टीम बनाकर अगर हम लोग निकलेंगे रोड पे नशा बंद करने के लिए, तो ये न बंद नहीं होगा। क्योंकि जो इसको चलाते हैं ना वो बहुत ताकतवर है। कहीं ना कहीं इसमें सारी सिस्टम मिला हुआ है। मोहल्ले के बहुत सारे ज़िम्मेदार मिले हुए हैं जो कुछ चंद रुपयों के लिए अपना ईमान, अपना ज़मीर और अपनी आने वाली नस्लों को तक बेच देते हैं। उनको इससे कोई भी मतलब कोई परवाह नहीं इस बात का कि आने वाली नस्लें हमारी जो है वो किस कदर जो है बर्बाद हो जाएगी। तो हम लोगों को ताकत की ज़रूरत है। और ताकत, क्या ये ताकत अगर आप लोग को मिल जाती है तो उसके बाद आप कितने दिनों का वादा करते हैं चीता कैम्प में कि ये नशा जो है पूरी तरीके से नहीं, कम से कम 50% मुक्त होगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर ताकत मिल जाती है हम लोगों को, अगर अल्लाह के हुक्म से अगर हम जीत जाते हैं, मतलब सुफियान अगर जीत जाता है, सुफियान क्या समझो हम जीत जाते हैं, मैं खुद जीत जाता हूँ, तो इंशाल्लाह इस चीता कैम्प के अंदर आप देखेंगे पहले ही साल में अल्लाह ने चाहा तो बहुत, मैं समझता 50%, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 50% यहाँ पे नशा कम हो जाएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। दोस्तों आगे भी फिरोज़ बिस्ती हैं क्योंकि जिम्मेदार है, इसीलिए मेरा सवाल इनसे ज़्यादा बनता है। आगे भी जैसा इन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में अगर ये लोग पावर में आते हैं तो 1 साल में 50% नशा जो है बिल्कुल कम होगा। अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर हम इनसे मिलेंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता तब भी हम इनको पकड़ेंगे क्योंकि ये हमारे जिम्मेदार है चीता कैम्प के कहीं ना कहीं। तो हमारा काम इनको पकड़ना है, लोगों की आवाज़ इन तक भी पहुंचानी और इनकी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आगे और लोगों से मिलेंगे, बात भी करेंगे। धन्यवाद।